Hello everyone, my name is Ayush Singh and I have qualified JRF with All India Rank 3rd and I have done both my bachelor's and master's in journalism and mass communication. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको पढ़ने स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों ही बैचलर्स और मास्टर्स में पूछ लिया जाता है। साथ में आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जेआरएफ में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो एरिस्टोटल जो थे वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने ये मॉडल दिया है जिसको हम बोलते हैं एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये पहला और सबसे जो अर्लीस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको माना जाता है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। और ये जो मॉडल है ये इंटरपर्सनल कन्वर्सेशन से हटकर पब्लिक स्पीकिंग का मॉडल ज़्यादा माना जाता है, या इसको पब्लिक स्पीकिंग का मॉडल कहा जाता है। तो ये एक इंटरपर्सनल कन्वर्सेशन का मॉडल नहीं है। जब आप बाकी के मॉडल्स पढ़ेंगे आप देखेंगे वो ज़्यादा इंटरपर्सनल कन्वर्सेशन के बारे में होते हैं, लेकिन जो ये मॉडल है ये पब्लिक स्पीकिंग का मॉडल है। ये एक वन वे मॉडल है, लीनियर मॉडल इसको हम बोलते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो स्पीकर से ऑडियंस की तरफ जाता है, लेकिन इस पे फीडबैक की बात एरिस्टोटल ने नहीं की थी। तो ये एक ही तरफ चलता है और ये लीनियर मॉडल है। इसके बाद हम देखेंगे कि एरिस्टोटल की जो ट्रीटीज थी रेटोरिक, उस पे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और ये जो मॉडल है फोकस करता है ऑन द आर्ट ऑफ परसुएशन, यानी कि हम किसी को परसुएट कैसे कर सकते हैं। तो जो मेन पर्पस है इस मॉडल का वो परसुएशन ही है। तो अभी तक हमें पता लगा है कि एरिस्टोटल ने मॉडल दिया है इंटरपर्सनल कन्वर्सेशन से हटकर, ये एक पब्लिक स्पीकिंग का मॉडल है। और इसका जो मेन पर्पस है वो परसुएशन है। परसुएशन ये होता है जो स्पीकर्स को की एबिलिटी होती है ऑडियंस के थॉट्स या उनके एक्शन को इन्फ्लुएंस करना, उसको परसुएशन कहते हैं। तो आइए एक बारी देख लेते हैं ये मॉडल किस तरीके से फ्लो होता है, क्या मॉडल का स्ट्रक्चर है। तो देखिए यह है एरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें एक सेंडर होता है जो स्पीच देता है किसी ओकेशन पे, जिसको रिसीवर लेता है। और फिर उसका इफेक्ट जो है वो कोशिश करता है सेंडर की डिजायर्ड इफेक्ट अचीव कर पाए रिसीवर के ऊपर। तो देख लेते हैं इसके सारे एलिमेंट्स को एक एक कर कर। तो 5 की एलिमेंट्स बताए थे एरिस्टोटल ने अपने मॉडल पे। और वो जो एलिमेंट्स हैं, तो पहला एलिमेंट है स्पीकर। स्पीकर या आप कह सकते हैं सेंडर। ये जो मॉडल है ये एक स्पीकर ही इसमें एक्टिव पर्सन होता है। इस पे ऑडियंस को इतना महत्व नहीं दिया है एरिस्टोटल ने। तो स्पीकर जो है वो मोस्ट एक्टिव पर्सन है इस मॉडल पर। जो स्पीकर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच बनाने के लिए और ऑडियंस को एनालाइज करने के लिए। देन आती है स्पीच। स्पीकर का काम होता है कि स्पीच या फिर बेसिकली मैसेज को प्रिपेयर करना। तो स्पीच होती है एक्चुअली में जो कंटेंट है या जो इन्फॉर्मेशन है जो स्पीकर डिलीवर करने वाला है। ओकेशन की इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ओकेशन क्या है, उसमें उसमें भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। तो ओकेशन बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन या टाइम को बोलते हैं जो स्पीच देते हुए होती है। ये एक पॉलिटिकल रैली हो सकती है, लेक्चर्स हो सकते हैं, ग्रेजुएशन सेरेमनी हो सकती है, कोर्ट ट्रायल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन कम्स द ऑडियंस। ऑडियंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकर के लिए, बिकॉज उसी के हिसाब से जो स्पीकर है वो अपनी स्पीच को आर्टिकुलेट करेगा, अपनी स्पीच को उसी तरीके से बनाएगा। और लेकिन जो एरिस्टोटल का मॉडल है जैसे कि बताया एक वन वे मॉडल है, सेंडर से रिसीवर या ऑडियंस की तरफ जा रहा है। तो इसमें फीडबैक का कोई जिक्र एरिस्टोटल ने नहीं किया था। इसीलिए जो बेसिकली ऑडियंस को इसमें पैसिव समझा गया है और ज़्यादा जो फोकस है वो स्पीकर के ऊपर है। तो आखिरी जो एलिमेंट है वो है इफेक्ट। इफेक्ट बेसिकली इम्पैक्ट क्या है स्पीच का उसको बोलते हैं ऑडियंस के ऊपर, कि क्या वो कन्विंस हुए हैं नहीं हुए हैं स्पीकर से, क्या वो जो स्पीकर चाहता है ऑडियंस से करवाना वो इसके बाद वो करते हैं या सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, उसी को हम इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिकली मॉडल का स्ट्रक्चर है जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा 5 की एलिमेंट्स। इसके बाद
जो एरिस्टोटल है उन्होंने ट्रायंगल ऑफ रिटोरिक भी दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी पिछले साल यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आए हैं और आपके बैचलर्स और मास्टर्स के लिए भी पढ़ना ये इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ सकते हैं, अगर ये आप आंसर में लिखेंगे तो आपका आंसर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो बेसिकली 3 पिलर्स ऑफ परसुएशन बताए थे। इसको हम ट्रायंगल ऑफ रिटोरिक भी बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एरिस्टोटल ने दिया था, दिस इज ट्रायंगल ऑफ रिटोरिक। इसमें हम पढ़ते हैं लोगोस, एथोस एंड पैथोस। तो आइए समझते हैं कि क्या होते हैं लोगोस, एथोस एंड पैथोस। तो बेसिकली स्पीकर चाहता है अगर वो जो इफेक्ट है वो अचीव कर पाए ऑडियंस के ऊपर, तो इसके लिए एरिस्टोटल ने 3 मोड्स बताए थे परसुएशन के। यानी कि 3 तरीके से जो स्पीकर है वो ऑडियंस को अपील कर सकते हैं या उनको परसुएट कर सकते हैं। तो पहला है एथोस, यानी कि स्पीकर की क्रेडिबिलिटी, स्पीकर क्रेडिबल कितना है। अगर कोई क्रेडिबल इंसान आपको कुछ बोलेगा तो आप उसकी बात ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे रेदर देन किसी ऐसे ही इंसान की जो इतना क्रेडिबल नहीं है। बेसिकली जैसे अगर आप अभी मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो आप भी मेरी बात सुनेंगे, इसका मतलब मैं इसको बताने के लिए कहीं ना कहीं क्रेडिबल हूँ। वैसे ही जैसे हम एड्स में देखते हैं डॉक्टर का सुझाया, तो डॉक्टर एक क्रेडिबल आदमी होता है, इसीलिए इस तरीके की लाइंस का इस्तेमाल होता है। तो इसको हम बोलते हैं एथोस। देन आता है लोगोस, यानी कि लॉजिक। तो बेसिकली फैक्ट्स या रीजन का जब हम यूज करते हैं किसी को परसुएट करने के लिए, उसे बोलते हैं लोगोस। और जो आखिरी है वो है पैथोस। पैथोस यानी कि इमोशन से आप जब परसुएट करते हैं, आप ऑडियंस की फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उनकी जो इमोशंस होते हैं उनको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, एंगर, पिटी, जॉय, ये सब आप जब एडवर्टाइजिंग देखते होंगे, आप एड्स में भी देखते होंगे, ये सब चीज़ों का यूज होता है टू परसुएट। ओके, तो दिस इज ट्रायंगल ऑफ रेटोरिक। तो अभी तक हमने पढ़ा एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कि बेसिकली एक पब्लिक स्पीकिंग का मॉडल है रेदर देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। और एरिस्टोटल ने इसको दिया था, उनकी जो ट्रीटीज थी रिटोरिक, उस पे इसके हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े: स्पीकर, स्पीच, ओकेशन, ऑडियंस, इफेक्ट। देन हमने पढ़ा जो ट्रायंगल ऑफ रिटोरिक दिया है, जो कि ये रहा ट्रायंगल ऑफ रिटोरिक। 3 जो पिलर्स है परसुएशन के जो एरिस्टोटल ने दिए थे, एथोस, लोगोस एंड पैथोस। अब इसकी हम प्रॉज एंड कॉन्स एक बार ही देख लेते हैं, इस मॉडल्स की के क्या क्या प्रॉज हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। तो एडवांटेजेस या जो प्रॉजेज है इसके यही हैं कि काफ़ी सिंपलिस्टिक मॉडल है, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है और फ्लो एक ही डायरेक्शन में करता है, काफ़ी सिंपल है समझने के लिए। इस पे इफ़ेक्ट्स की बात भी हो रखी है। इफ़ेक्ट आप जब बाकी के मॉडल पढ़ेंगे तो बहुत जगह आपको इफ़ेक्ट एब्सेंट दिख सकता है, लेकिन इस पे इफ़ेक्ट की बात करी गई है, ये भी एक एडवांटेज है। इसी के साथ ये एक स्पीकर की प्रेपरेशन का भी माध्यम है, जैसे ये बताता है कि किस तरह हम ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी स्पीचेस भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी इसकी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। वहीं आप इसकी कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस यही है, इसमें फीडबैक एब्सेंट है। इस पे आप देखेंगे कि एक ही तरफ फ्लो हो रहा है, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक जो यहाँ दिया गया है, कोई फीडबैक लूप नहीं है, जो कि आप बाकी के कम्युनिकेशन मॉडल्स देखेंगे उनमें आपको दिखता है। इसमें ऑडियंस का कुछ खास रोल नहीं बताया गया है, ऑडियंस को पैसिव दिखाया गया है, जो कि बस बैठते हैं और सुनते हैं। उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन इस मॉडल में एब्सेंट है। देन यहाँ पे नॉइस का कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है। नॉइस बेसिकली जो भी डिस्टरबेंस होती है कम्युनिकेशन के टाइम पर, उसको नॉइस बोलते हैं, तो इस पे नॉइस का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। और साथ में इसका काफ़ी नैरो फोकस है, यानी कि ये पब्लिक स्पीकिंग तक ही लिमिटेड इसको हम कह सकते हैं। बाकी इंटरपर्सनल या डिजिटल कम्युनिकेशन में इसका हम इतना रोल नहीं देखते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की। एंड आई होप आपको ये मॉडल समझ आया होगा। अगर आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अगर आपको इस पीडीएफ के नोट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं, www.masscommunicationclassroom.com। और अगर आपको ये चीज़ समझ आती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।